नमस्कार, मैं मीनाक्षी। आप देख रहे हैं आज की खास फाइनेंशियल न्यूज ऑन करंट बुलेटिन। एस्प्री स्पिरिट्स ने सेबी के पास आईपीओ के पेपर्स फाइल किए, 140 करोड़ का फ्रेश इशू। कंपनी ने डीआरएचपी दाखिल किया और फ्रेश इशू के साथ प्रमोटर्स की ओएफएस भी है। प्रोसीड्स का इस्तेमाल डेट पेमेंट और कॉर्पोरेट नीड्स के लिए होगा। नया आईपीओ मार्केट में दिलचस्पी बढ़ा सकता है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का आईपीओ डे 1 मजबूत रहा। सब्सक्रिप्शन अभी 50% प्लस दिख रहा है। क्यूआईबी डिमांड ने पकड़ दिखाई और जीएमपी भी मार्केट सेंटिमेंट बता रहा है। लिस्टिंग एक्सपेक्टेशंस पर वॉच रखें, पहली लहर में वॉलेटिलिटी आ सकती है। इंडिया बॉन्ड्स ने पॉलिसी सेल ऑफ के बाद बिगेस्ट वीकली फॉल देखा। ट्रेडर्स ने पोजीशंस ट्रिम किए और यील्ड मूवमेंट तेज रही। बॉन्ड मार्केट पर दबाव दिखा। ये मैक्रो सेंसिटिविटी बताती है कि रेट्स और सप्लाई पर नजर जरूरी है। फिक्स्ड इनकम वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। मार्केट रैप, सेंसेक्स आज लगभग 450 पॉइंट्स ऊपर आया। निफ्टी 26,000 के ऊपर बंद हुआ। मेटल्स और कुछ लार्ज कैप्स ने बाइंग दिखाई, जिससे सेशन स्ट्रांग रहा। मोमेंटम शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव है। ट्रेडर्स में रिस्क ऑन मूड दिखा। कैबिनेट में इंश्योरेंस सेक्टर 100% एफडीआई के लिए मंजूरी दे दी। पीएसयू इंश्योरर्स और रिलेटेड स्टॉक्स में शार्प मूव्स दिखे। न्यू इंडिया एश्योरेंस जैसे नेम्स इंट्राडे में तेजी के साथ उभरे। इससे सेक्टर में बड़ा रीस्ट्रक्चरिंग सिग्नल मिलता है, यानी बीमा सेक्टर में बड़ा कैपिटल फ्लो आ सकता है। रुपी ने फ्रेश लो टच किया। आज की सेशन में रुपी ने 90.56 पर यूएसडी नजर आया। इंपोर्टर्स की डॉलर खरीद और ग्लोबल प्रेशर ने रुपी पर असर डाला। रुपी वीकनेस से कॉर्पोरेट इंपोर्ट कॉस्ट्स और इन्फ्लेशन पर असर पड़ सकता है। ये एक्सपोर्टर्स बाइंग को भी सेंसिटिव बना देगा। ब्रूकफील्ड ने मुंबई में एशिया का बड़ा जीसीसी बनवाने के लिए $1 बिलियन निवेश करने का ऐलान किया। राज्य सरकार और लोकल इन्वेस्टमेंट प्लान्स के साथ ये बड़ा रियल एस्टेट और टेक निवेश है। ये जॉब्स और कैपेक्स के लिए पॉजिटिव है, यानी लोकल इन्वेस्टमेंट स्टोरी मजबूत होगी। जेफरीज ने निफ्टी का टारगेट रखा ₹28,300 बाय दिसंबर 2026। ब्रोकरेज ने टॉप पिक्स भी बताए। वो इम्प्रूव्ड ईपीएस ग्रोथ और सेक्टर रोटेशन पर भरोसा दिखा रहे हैं। ये मीडियम टर्म आउटलुक है। इन्वेस्टर्स को होराइजन के मुताबिक पोजीशन लेना चाहिए। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने फंड रेस की मंजूरी दी, अप टू ₹10,000 करोड़ का प्लान। बोर्ड ने मल्टीपल रूट्स जैसे क्यूआ वगैरह कंसिडर किए हैं, जिससे स्टॉक में बाइंग दिखी। कैपिटल रेस से कंपनी के ग्रोथ प्लान्स तेज होंगे, यानी एनर्जी सेक्टर में एलोकेशन रीथिंक हो सकता है। सिल्वर ने मार्केट कैप में माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की 5th लार्जेस्ट एसेट बन गई। सिल्वर की रैली ने मेटल प्राइसेस और रिलेटेड माइनर्स को बूस्ट किया। कमोडिटी एलोकेशन वाले फंड्स और ट्रेडर्स के लिए ये महत्वपूर्ण संकेत है, यानी प्रेशियस मेटल्स की चमक बनी हुई है। सेबी ने एसेट डिस्क्लोजर प्रपोजल पर कहा कि प्राइवेसी हर्डल्स मौजूद हैं। रेगुलेटर इंटरनल डेलिब्रेशन में है। प्रपोजल में सीनियर ऑफिसर्स की एसेट डिस्क्लोजर की बात आई थी, पर प्राइवेसी कंसर्न्स हाईलाइट हुए। मार्केट्स की गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी पर यह बड़ा मामला है, यानी रेगुलेटर के फैसले से कंप्लायंस लैंडस्केप बदलेगा। एचडीएफसी लाइफ, एलआईसी और अन्य इंश्योरेंस स्टॉक्स आज कैबिनेट रिव्यू से पहले फोकस में रहे। स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी और सेक्टर वाइड अटेंशन देखने को मिली। एचडीएफसी लाइफ, एलआईसी जैसे नेम्स पर फ्लोज कॉन्सेंट्रेटेड रहे। पॉलिसी चेंजेस के रिजल्ट से इंश्योरेंस वैल्यूएशंस पर असर पड़ेगा, यानी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी साथ में रिस्क भी देगा। यही थी आज की प्रमुख खबरें। मैं मीनाक्षी ले रही हूं आपसे इजाजत। जुड़े रहिए करंट बुलेटिन के साथ। धन्यवाद।